Assalamu alaikum second year. Today we shall read chapter number 13 of Goodbye Mr. Chips. This chapter is about war years, and the First World War started in 1914 and continued till 1918. Now the war years started and let us start the chapter. The war years, जंग के साल. The first shock, पहला सदमा, and then the first optimism और पहली उम्मीद की किरण. ठीक है. अब वॉरियर्स में अनसर्टेनिटी, कभी सदमा कभी उम्मीद की किरण. द बैटल ऑफ द मान के मुकाम पे लड़ी गई जंग. ठीक है. मान इज़ द नेम ऑफ अ रिवर. वहाँ पे पहली जंग लड़ी गई थी जब जर्मन्स ने वहाँ पे एंटर होके फ्रांस को ऑक्यूपाई करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके इस अटैक को रोक दिया गया था. तो दिस वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ द मान. द रशियन स्टीम रोलर, द वर्ड इज नॉट स्ट्रीम रोलर, दिस इज स्टीम रोलर. स्टीम रोलर. अब जो रशियन आर्मी थी एट दैट टाइम, इट वाज द मोस्ट पावरफुल आर्मी एट दैट टाइम. मोस्ट पावरफुल आर्मी. और उस आर्मी को बोलते थे स्टीम रोलर. रशियन स्टीम रोलर पावरफुल थी. इम्पीरियल जो आर्म्ड फोर्सेस थी रशिया की, उनको बोलते थे रशियन स्टीम रोलर. ठीक है. रूस की क्रशिंग पावर. अब ये रशिया की क्रशिंग पावर थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में. रशिया और फ्रांस और इंग्लैंड और इटली, ये अलाइड फोर्सेस थी विच डिफीटेड जर्मनी. ठीक है. तो उस दौर में बड़ी पावरफुल आर्मी थी रशिया की, तो उसको स्टीम रोलर बोलते थे. एंड द किचनर, अब ये किचनर प्रॉपर नाउन नेम है. फील्ड मार्शल था ब्रिटेन आर्मी में और उसकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई थी. ठीक है. द बैटल ऑफ द मान, द रशियन स्टीम रोलर एंड किचनर, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एट द इनिशिएटिव स्टेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. डू यू थिंक इट विल लास्ट लॉन्ग सर? सर क्या ख्याल है, ये काफ़ी देर तक ऐसा रहेगा? चिप्स क्वेश्चनड, चिप्स से सवाल पूछा गया. अब चिप्स से सवाल पूछा गया पैसिवाइज, और सेंटेंस किस तरह से होना चाहिए था? चिप्स वाज क्वेश्चनड. वाज मिस करके यहाँ पे डाला गया है कॉमा. चिप्स क्वेश्चनड, चिप्स से सवाल किया गया. एज ही वॉच्ड, जब वो देख रहा था. द फर्स्ट ट्रायल गेम्स ऑफ द सीज़न, उस सीज़न के टेस्टिंग मैचेस, स्कूल के इंटरनल मैचेस या टेस्टिंग मैचेस देख रहा था. तो चिप्स से ये सवाल किया किसी स्टूडेंट ने कि सर आपका क्या ख्याल है कि ये सिचुएशन काफ़ी देर तक रहेगी? गेव क्वाइट अ चेयरी आंसर, लेकिन चिप्स ने इसका बड़ा ही प्लेजेंट सा जवाब दिया. ही वॉज लाइक थाउजेंड्स ऑफ अदर्स, चिप्स जो था वो बाकी हज़ारों की तरह होपलेसली रॉन्ग. होपलेसली यानी कि नाउमीदी से, यानी कि नाउमीदी की हद तक गलत था. बट अनलाइक थाउजेंड ऑफ अदर्स, लेकिन बाकी हज़ारों के बरक्स, ही डिड नॉट आफ्टरवर्ड्स कंसील द फैक्ट, वो हकायक नहीं छुपाता था. मतलब क्या हुआ कि बाकियों की तरह गलत तो हो सकता था, लेकिन वो हकायक को नहीं छुपाता था. वी ought टू हैव फिनिश्ड इट बाय क्रिसमस. तो चिप्स ने जवाब दिया कि हमें इस जंग को क्रिसमस तक तो ख़त्म करना चाहिए ना. द जर्मन्स आर ऑलरेडी बीटन, जर्मन्स को तो पहले ही शिकस्त हो चुकी है. बट वाई, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? आर यू थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग अप फॉरेस्टर? फॉरेस्टर, क्या तुम आर्मी ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो? जोक. बिकॉज फॉरेस्टर वॉज द स्मॉलेस्ट न्यू बॉय ब्रुकफील्ड हैड एवर हैड, क्योंकि फॉरेस्टर तो छोटा सा नया स्टूडेंट ब्रुकफील्ड में आया था. इतना छोटा था कि पहले कभी इतने छोटे कद का बच्चा नहीं था. अबाउट 4 feet हाई, अबाउट मडी फुटबॉल बूट्स, अगर गंदे मंदे फुटबॉल बूट पहने हो जो कि ऑलरेडी जो है वो बड़े से होते हैं, उनमें उसकी हाइट बमुश्किल 4 feet हो पा रही थी. बट नॉट सो मच अ जोक, लेकिन इतना मजाक भी नहीं. व्हेन यू केम टू थिंक ऑफ इट आफ्टरवर्ड्स, अगर आप बाद में सोचें तो. फॉर ही वाज किल्ड इन 1918, उसकी तो वाकई डेथ हो गई थी 1918 में. शॉट डाउन, वो मारा गया. इन फ्लेम्स, आग के घिराव में आके. ओवर कैमरा के मुकाम पे. ठीक है. यहाँ तक हमारा क्वेश्चन बनेगा, हु वाज फॉरेस्टर?
हु वाज फॉरेस्टर, वट जोक डिड चिप्स मेक अबाउट हिम। फॉरेस्टर कौन था और चिप्स ने उसके बारे में क्या मजाक किया। ठीक है, इसी में से इसका आंसर मिलेगा। बट वन डिडेंट गेस्ट वट ले अहेड। अब फॉरेस्टर को चिप्स ने मजाक के तौर पे कहा कि क्या तुम आर्मी ज्वाइन करने जा रहे हो, तो बाद में उस फॉरेस्टर की डेथ हो गई और वो वॉर ईयर्स में ही हुई। तो लेकिन कौन जानता है, वन डिडेंट गेट्स, कोई भी अंदाज़ा नहीं कर सकता वट ले अहेड के आगे क्या होने वाला है। इट सीम्ड, यूँ लगता है, ट्रेजिकली सेंसेशनल, इट सीम्ड, यूँ लगता था, ट्रेजिकली सेंसेशनल, बहुत ही परेशान कुन हद तक, मायूस कुन हद तक, व्हेन द फर्स्ट ओल्ड ब्रुकफील्डियन वाज किल्ड इन एक्शन, जब पहला ब्रुकफील्ड का स्टूडेंट जंग में मारा गया। ठीक है, ये बात बहुत ही अलमनाक हद तक परेशान कुन थी जब ब्रुकफील्ड का पहला पुराना तालिब इल्म जंग में मारा गया इन सितंबर में। चिप्स थॉट, चिप्स ने सोचा, व्हेन डेथ न्यूज़ केम, जब डेथ की खबर आई 100 years अगो। अब चिप्स ने सोचा कि 100 साल पहले बॉयज़ फ्रॉम दिस स्कूल वर फाइटिंग अगेंस्ट द फ्रेंच। इसी स्कूल के बच्चे फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ रहे थे। चिप्स ने सोचा कि 100 साल पहले, एक सदी पहले, इसी स्कूल के बच्चे फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ रहे थे और आज वो फ्रांसीसियों के साथ लड़ रहे हैं जर्मन्स के खिलाफ। ठीक है, चिप्स ने सोचा कि 100 साल पहले इसी स्कूल के बच्चे फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ रहे थे, आज वो फ्रांसीसियों के साथ लड़ रहे हैं, जर्मनियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। स्ट्रेंज, कितनी अजीब बात है ना, इनामी एक लिहाज से, डेट द सेक्रीफाइसेस ऑफ वन जनरेशन, कि एक नस्ल की कुर्बानियाँ शुड सो कैंसल आउट, ख़त्म हो जाती हैं दोज ऑफ अनदर, दूसरी नस्ल तक। ही ट्राई टू एक्सप्रेस दिस टू ब्लेड्स, उन्होंने इस बात का इजहार करने की कोशिश की ब्लेड्स के साथ, द हेड ऑफ स्कूल हाउस, जो कि स्कूल के हॉस्टल का हेड था। बट ब्लेड्स 18 years ओल्ड, लेकिन वो बेचारा क्वाइट यंग था, 18 years का, एंड ऑलरेडी इन ट्रेनिंग फॉर अ कैडेटशिप, वो तो पहले फौजी तरबियत हासिल कर रहा था। ओनली लव, तो वो इस बात की तह को समझ ही नहीं पाया, वो सिर्फ हंसा। बट हैड ऑल दैट हिस्ट्री स्टफ टू डू विद एनी हाउ, हिस्ट्री की बातों का इनके साथ क्या मुकाबला। जस्ट ओल्ड चिप्स विद वन ऑफ स्क्वेयर आइडियाज, दैट्स ऑल। उसने क्या सोचा कि चिप्स अपनी अजीब सी बातें, अजीब से ख्यालात बयान करता रहता है और कुछ भी नहीं। ठीक है जी, यहाँ तक वोकैबुलरी पहले देख लेते हैं हम। यहाँ पे आपका सबसे पहले ऑप्टिमिज्म, होपफुलनेस, रशियन स्टीम रोलर, रशियन क्रशिंग पावर, किचनर was the name of field marshal in British Army। ट्रायल गेम्स होती हैं, टेस्टिंग गेम्स होती हैं, हाउस मैचेस होते हैं। उसके बाद फॉरेस्टर का जिक्र था, उसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। देन मर्डी आपका वर्ड डर्टी के मायनों में आ जाएगा, ट्रेजिकली सेंसेशनल का आ जाएगा, डिस्ट्रेसिंग आ जाएगा, डिस्टर्बिंग आ जाएगा, डिस्ट्रेसिंग आ जाएगा, डिस्टर्बिंग आ जाएगा। उसके बाद आपका आ रहा है द मेंशन ऑफ ब्लेड्स, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, हु वाज ब्लेड, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। ओके, लेट अस मूव अहेड। क्वेयर होता है स्ट्रेंज, क्वेयर आइडियाज होते हैं स्ट्रेंज आइडियाज, ऑकवर्ड आइडियाज। ओके, द नेक्स्ट पैसेज 1915, आर्मीज क्लेंच्ड, आर्मी जो थी वो जकड़ी गई, इन डेडलॉक, डेडलॉक में, फ्रॉम द सी, समुद्री रास्ते से, टू स्विट्ज़रलैंड तक, स्विट्ज़रलैंड तक। आर्मी जो थी वो समंदर से स्विट्ज़रलैंड के रास्ते तक तातुल का शिकार हो गई। कहाँ फंस गई? स्टैंड स्टिल, तातुल का शिकार हो गई, तातुल में फंस गई, जकड़ी गई। तातुल, डेडलॉक, वहाँ भी जकड़ी गई। द डार्डेनल्स, डार्डेनल जो है जगह का नाम है, गैलिपोली आइलैंड का नाम है। सो ऑल ऑफ दीज आर प्रॉपर नाउन्स, द नेम ऑफ प्लेसेस वेयर allied armies were scattered, where allied
आर्मीज वर डिस्पर्स्ड और स्कैटर्ड, जहाँ पे आर्मी बिखरी हुई थी। मिलिट्री कैंप्स, अब क्या था कि मिलिट्री कैंप्स जो थे स्प्रिंगिंग अप, नमूदार होना शुरू हो गए, क्वाइट नियर ब्रुकफील्ड के पास ही। सोल्जर्स यूजिंग द प्लेइंग फील्ड्स, अब सोल्जर्स क्या कर रहे थे, प्ले फील्ड यूज़ कर रहे थे फॉर स्पोर्ट्स एंड ट्रेनिंग पर्पस के लिए और स्पोर्ट्स के लिए। स्विफ्ट डेवलपमेंट ऑफ ब्रुकफील्ड ओटीसी, तेज़ी से एक डेवलपमेंट नज़र आ रही थी ब्रुकफील्ड में। ओ ऑफिसर्स, ओ स्टैंड्स फॉर ऑफिसर्स, टी स्टैंड्स फॉर ट्रेनिंग, सी स्टैंड्स फॉर कॉर्प्स, अफसरों की तरबियत के दस्ते। ठीक है, अब जो ओटीसी जो थी वो ब्रुकफील्ड में तेज़ से नज़र आना शुरू हो गए, उनके ट्रेनिंग जो दस्ते थे वो तेज़ से नज़र आना शुरू हो गए। मोस्ट ऑफ द यंगर मास्टर्स गॉन, ज़्यादातर यंग टीचर्स या तो आर्मी में जा चुके थे और इन यूनिफॉर्म या ट्रेनिंग ले रहे थे जाने की, यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ से मिलिट्री कैंप से लेके यहाँ तक ये हमारा बनेगा हाउ डिड ब्रुकफील्ड सर्व ड्यूरिंग वॉर ईयर्स, कि वॉर ईयर्स में ब्रुकफील्ड की सर्विसेज क्या थी। तो उसकी जो ग्राउंड्स थी, दोज ग्राउंड्स वर यूज्ड फॉर स्पोर्ट्स एंड ट्रेनिंग पर्पसेस एंड फॉर ओटीसी कॉर्प्स फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस, and most of its teachers have joined army or they were going to join army, they were under training। तो ये बनेगा उसमें। ओके जी, एवरी संडे नाइट इन द चैपल, ये भी एक और क्वेश्चन बनेगा। ये हमारा क्वेश्चन बनेगा व्हाट डिड हैपन इन ब्रुकफील्ड, व्हाट डिड हैपन इन ब्रुकफील्ड ऑन एवरी संडे नाइट ड्यूरिंग द वॉर ईयर्स, ये बनेगा हमारा क्वेश्चन। तो नोट कर लें इसका आंसर। एवरी संडे नाइट, हर इतवार की रात को, इन द चैपल, चर्च में, आफ्टर इवनिंग सर्विस, शाम की इबादत के बाद, चैट्रिस रेड आउट, चैट्रिस पढ़ के सुनाता, द नेम्स ऑफ ओल्ड बॉयज़, ओल्ड स्टूडेंट्स के नाम, किल्ड जो मारे गए, टुगेदर विद और साथ साथ चैट्रिस शॉर्ट बायोग्राफीज, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा सा बताता। अब वॉरियर्स में क्या होता, संडे नाइट को चैट्रिस चर्च में इबादत के बाद उन बच्चों के नाम पढ़ता जो कि जंग में मारे गए और साथ में उनकी थोड़ी सी लाइफ हिस्ट्री भी बयान करता। वेरी मूविंग, वेरी ट्रेजिक, बड़ा ही अफसोसनाक सा, बड़ा दिल को छूने वाला ये मंज़र होता। एंड चिप्स इन द बैक प्यू, और चिप्स पीछे बेंच पे बैठे, अंडर द गैलरी, गैलरी के नीचे बेंच पे बैठे। थॉट सोच रही होती, दे आर ओनली नेम्स टू हिम, कि चैट्रिस जिनके नाम पढ़ रहा है वो सिर्फ उसके लिए नाम है। ही डजंट सी देयर फेसेस, लेकिन चैट्रिस इन बच्चों के नाम नहीं देखे। एज आई डू, लेकिन मैंने उन बच्चों को देखा है। एज ऑल ऑफ देम और मोस्ट ऑफ देम हैड बीन चिप्स स्टूडेंट, तो उन बच्चों के नाम पढ़े जाते जो कि जंग में मारे गए थे। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का हिस्सा बनेगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, वोकैबुलरी देख लेते हैं। वोकैबुलरी यहाँ पे क्लेंच्ड, ग्रिप्ड, ग्रेस्प्ड, डेडलॉक, स्टैंड स्टिल, स्प्रिंगिंग अप, अपीयरिंग, अराइजिंग, मूविंग, टचिंग, अफेक्टिंग, इम्प्रेसिव। प्यू, प्यू होता है बेंच, बेंच कर लें, सीट कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे चैपल, चैपल हमारा होता है चर्च। ठीक है, अब बायोग्राफी होगा, शॉर्ट बायोग्राफीज, लाइफ हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री। आगे स्विफ्ट आ जाएगा हमारा, रैपिड के मायनों में आ जाएगा, रैपिड के मायनों में आ जाएगा। ओके जी, मूव करते हैं जी नेक्स्ट पैसेज। 1916 में द सोम बैटल, सोम की बैटल। अब अगेन जो है वो सोम जो है ये भी रिवर का नाम है और उस मुकाम पे भी लड़ाई हुई थी।
23 नेम्स रेड आउट वन संडे इवनिंग, तो उस संडे की शाम को तो 23 नाम पढ़ के पुकारे गए। वेरी ट्रेजिक। 23 और स्टूडेंट्स ऑफ ब्रुकफील्ड हु वर किल्ड इन द बैटल ऑफ सोम इन 1916। ओके जी, नाउ टूवर्ड्स द क्लोज ऑफ दैट कैटास्ट्रॉफिक जुलाई, उस क़यामत खेज जुलाई के एंड तक, उस क़यामत खेज जुलाई के अख्ताम पर चैट्रिस टॉक टू चिप्स, चैट्रिस ने चिप्स से बात की वन आफ्टरनून, एक दोपहर को, एट मिसेस विकेट के यहाँ। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन बनेंगे, इस तरह से बनेंगे कि पहले तो ये बनेगा हाउ डिड चैट्रिस लुक व्हेन ही वेंट टू मिसेस विकेट टू सी चिप्स ड्यूरिंग वॉर ईयर्स, ठीक है। उसके बाद बनेगा व्हाट डिड चैट्रिस टेल चिप्स अबाउट हिज प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द वॉर ईयर्स। उसके बाद बनेगा हमारा व्हाट रिक्वेस्ट डिड चैट्रिस मेक टू चिप्स, ये बनेगा। और फिर बाद में हमारा बनेगा व्हाई डिड चैट्रिस रिक्वेस्ट चिप्स टू रिजॉइन द स्कूल। और उसके बाद ये बनेगा डिड चिप्स एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ चैट्रिस टू जॉइन द स्कूल अगेन, ठीक है। मैं पढ़ती हूँ, आप ज़रा इसकी देख लें आंसर्स, इसके कहाँ से वो किस तरह से बनेंगे देख लें। टूवर्ड्स द क्लोज ऑफ डेट कैटास्ट्रॉफिक जुलाई, उस क़यामत के जुलाई के अख्ताम पर चैट्रिस टॉक टू चिप्स वन आफ्टरनून एट मिसेस विकेट, चैट्रिस ने चिप्स से बात की आफ्टरनून में मिसेस विकेट के यहाँ। ही वॉज ओवर वर्कड एंड ओवर वरीड, हाउ डिड ही लुक, ही वॉज ओवर वर्कड, वो थका मांदा, ओवर वरीड, परेशान हाल, एंड लुक्ड वेरी इल, बहुत बीमार दिखाई दे रहा था। एंड व्हाट डिड ही से, ही सेड टू टेल यू द ट्रूथ चिपिंग, अगर मैं तुम्हें सही बात बताऊँ, आई एम नॉट हैविंग टू ईजियर टाइम हियर, यहाँ पे मेरा टाइम कोई आसान नहीं चल रहा। आई एम 39 ईयर्स का हूँ, यू नो, एंड अनमेरिड हूँ, एंड लॉट्स ऑफ पीपल सीम टू थिंक दैट दे नो व्हाट आई ऑट टू डू, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन्हें पता है कि हमें क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि वो बताएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। आल्सो आई हैपन टू बी डायबिटिक, और मुझे डायबिटीज़ भी है। एंड कुडंट पास द ब्लाइंडेस्ट MO मेडिकल ऑफिसर, और अगर मेडिकल ऑफिसर अंधा भी हो ना तो भी वो मुझे ओके पास नहीं कर सकता, वो मुझे फिट करार नहीं दे सकता। बट आई डोंट सी, लेकिन मुझे ये बात मुनासिब भी नहीं लगती, पिन अ मेडिकल सर्टिफिकेट ऑन माई फ्रंट डोर, कि मैं अपने ऑफिस के डोर पे मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो लगा दूँ, मुझे ये बात मुनासिब ही नहीं लगती। चिप्स hadn't known anything about this, चिप्स को इसके बारे में पता ही नहीं था। इट वॉज अ शॉक टू हिम, चिप्स को सुन के दुख हुआ। फॉर ही लाइक चैट्रिस, क्योंकि चैट्रिस तो उसको पसंद था। द लेटर कॉन्टिन्यूड, दूसरे वाले शख्स ने बात जारी रखी। अब अगर पहले वाले की तरफ इशारा होता तो उसको कहते फॉर्मर, FORMER, फॉर्मर, एंड द फॉर्मर पर्सन हियर इज चिप्स। दूसरे वाला शख्स जो है उसकी तरफ हवाला लेटर से दिया जाएगा LATTER। पहले वाले शख्स का हवाला फॉर्मर, दूसरे वाले शख्स का हवाला लेटर, और यहाँ पे लेटर पर्सन इज चैट्रिस। द लेटर कॉन्टिन्यूड, चैट्रिस से अपनी बात जारी रखते हुए कहा, यू सी हाउ इट इज़, तुम्हें तो पता है ना चिप्स, रेल्स्टन फील्ड द प्लेस अप विद यंग मैन, कि रेल्स्टन यहाँ पे सारे यंग टीचर्स ले आया था। ऑल वेरी गुड ऑफ कोर्स, सब अच्छे हैं, कोई शक नहीं। बट नाउ मोस्ट ऑफ देम हैव जॉइंड अप, लेकिन ज़्यादातर जो टीचर्स हैं उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली है। एंड द सब्स्टिट्यूट्स आर प्रेटी ड्रेडफुल, और उनकी जगह पे जो आ रही हैं वो बड़े अजीबोगरीब खौफनाक हैं ऑन द होल, मजमूई तौर पे। दे पोर्ड इंक डाउन अ मैंस नेक इन प्रेप क्लास लेते वक्त उन्होंने शख्स के गर्दन पे स्याही उंडेल दी। वन नाइट लास्ट वीक, पिछले हफ्ते एक रात को, सिली फूल अहमक गॉट हिस्टेरिकल, पागल हो गए थे। आई हैव टू टेक क्लासेस माई सेल्फ, अब मुझे क्लासेस खुद लेनी पड़ रही हैं। टेक प्रिपरेटरी क्लासेस मुझे खुद लेनी पड़ रही हैं। फॉर फूल्स लाइक दैट, इन जैसे बेवकूफ़ों की वजह से। वर्क टिल मिड नाइट एवरी नाइट, अब मुझे हर रात को आधी रात तक काम करना पड़ता है। एंड गेट कोल्ड शोल्डर, और बाजू का तो मैं ढीठ बन जाता हूँ, केयरलेस हो जाता हूँ, ढीठ बन जाता हूँ। एज अ स्लैकर ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, सुस्त निकम्मा बन के, इतना ज़्यादा काम जब मैनेज नहीं होता तो मैं ढीठ सा बन जाता हूँ, अनकंसर्न सा बन जाता हूँ।
आई कैंट स्टैंड इट मच लॉन्गर, ज़्यादातर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इफ़ थिंग्स डोंट इम्प्रूव, अगर हालात बेहतर नहीं हुए, नेक्स्ट टर्म आई शैल हैव अ ब्रेक डाउन, तो शायद नेक्स्ट टर्म तक मेरे असाब जवाब दे जाएं। यहाँ तक वोकैबुलरी देख लेते हैं। ठीक है, अब उसने क्या उसको बताया, हम वो पढ़ रहे हैं। यहाँ बट प्रॉब्लम्स चैट्रिस डिड फेस ड्यूरिंग वॉर ईयर्स, वो पढ़ रहे हैं हम। यहाँ पे आपका गॉट हिस्टेरिकल में मैड के मायनों में आ जाएगा, फ्रेंजिड के मायनों में आ जाएगा। कोल्ड शोल्डर ये आपका होगा इडियम, इडियोमेटिक यूज़ है। अनकंसर्न्ड, केयरलेस, इनडिफरेंट, बेनियाज हो जाना। स्लैकर, स्लैक से वर्ड है। आइडल, इंडोलेंट, निकम्मा सुस्त के मायनों में आ जाता है। ब्रेकडाउन आएगा, नर्वस ब्रेकडाउन के मायनों में आ जाएगा, नर्वस ब्रेकडाउन के मायनों में आ जाएगा। और यहाँ पे ड्रेडफुल आ जाएगा, टेरिबल के मायनों में। सब्स्टिट्यूट्स ऑल्टरनेट्स के मायनों में आ जाएगा, मतबादल जो है उसके मायनों में आ जाएगा। सो लेट्स कंटिन्यू। आई डू सिंपथाइज विद यू, चिप्स सेड, चिप्स ने कहा मुझे आपसे हमदर्दी है। आई होप यू वुड, मुझे उम्मीद थी कि आपको हमदर्दी होगी। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू व्हाट आई केम हियर, और यही बात मुझे लेके आई, व्हाट आई केम हियर टू आस्क यू, जो मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ। यहाँ पे हम पढ़ेंगे व्हाट रिक्वेस्ट डिड चैट्रिस मेक टू चिप्स ड्यूरिंग वॉर ईयर्स। ठीक है, पहले कि उसने क्या प्रॉब्लम्स पेश की, फिर उसने चिप्स के सामने क्या रिक्वेस्ट पेश की, हम वो पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, ब्रीफली माई सजेशन इज़ डैट, मुख्तसर में बताऊँ, मेरा मशवरा ये है, इफ़ यू फील इक्वल टू इट, अगर आप मुनासिब समझें, एंड वुड केयर टू, और अगर आप इस बात की केयर करते हैं, इसको कंसिडर करते हैं, हाउ अबाउट कमिंग बैक हियर फॉर अ वाइल, तो कैसा रहेगा अगर आप ब्रुकफील्ड में थोड़े अरसे के लिए वापस आ जाएं। यू लुक प्रेटी फिट, आप ठीक ठाक फिट दिखाई देते हैं। एंड ऑफ कोर्स यू नो ऑल द रोप्स, और ज़ाहिर आपको सारी टेक्निक्स भी आती हैं। आई डोंट मीन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर यू, मैं आपसे बहुत मेहनती काम नहीं करवाना चाहता। यू नीडंट टेक एनीथिंग स्ट्रेनसली, आपको कोई भी बामुशक्कत काम करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अ फ्यू और जॉब्स हियर एंड देयर, बस यहाँ वहाँ के थोड़े बहुत काम, एज यू चूज़, वो भी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक। बट आई वुड लाइक यू फॉर मोर देन एनीथिंग एल्स इज़ नॉट, मैं आपसे ये नहीं चाहता फॉर द एक्चुअल वर्क यू वुड डू, कि आप वहाँ पे आके काम करें। दो डैड नेचुरली वुड बी वेरी वैल्यूएबल, अगर आप आके काम करें वो तो बड़ा कीमती होगा। मैं आपसे कोई काम नहीं करवाना चाहता, एक्चुअल वर्क तो मैं चाहता ही नहीं, लेकिन अगर आप काम करते भी हैं वो बहुत कीमती होगा। बट फॉर योर हेल्प इन अदर वेज, बल्कि मैं आपकी मदद चाहता हूँ दूसरे लिहाज से, इन जस्ट बिलोंगिंग हियर, कि आप ब्रुकफील्ड का हिस्सा बन के रहें, ब्रुकफील्ड के साथ अपनी वाबस्तगी रखें। ठीक है, और मुझे यहाँ पे बस आपका साथ चाहिए। देयर इज़ नो बॉडी एवर बीन मोर पॉपुलर देन यू वर, यहाँ पे कभी कोई शख्स इतना मशहूर नहीं रहा जितने आप थे। एंड आर स्टिल, और जितने आप हैं। यू वुड हैव टू होल्ड थिंग्स टुगेदर इफ देयर वर एनी डेंजर ऑफ देम फ्लाइंग टू बिट्स, प्लीज अंडरलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ द होल ऑफ द नॉवल। यू वुड हेल्प टू होल्ड थिंग्स, आप तो मदद करेंगे ना चीज़ों को, टू होल्ड थिंग्स टुगेदर, चीज़ों को मिला के रखने में, चीज़ों को इकट्ठा रखने में। इफ़ देयर वर एनी डेंजर ऑफ फ्लाइंग दैम, अगर कोई ख़तरा हो उन चीज़ों के, फ्लाइंग टू बिट्स, उन चीज़ों के टूट के बिखरने का ख़तरा हो। तो आप में वो क्वालिटी है कि अगर चीज़ों के टूट के बिखरने का ख़तरा हो तो आप उन चीज़ों को जोड़ के या मिला के या संभाल के रखते हैं। एंड परहैप्स देयर इज़ डेन डेंजर, और वाकई इन दिनों में चीज़ों के टूट के बिखर जाने का ख़तरा है। चिप्स आंसर्ड, चिप्स ने जवाब दिया ब्रेथलेसली, और चिप्स ने जवाब दिया बहुत ही पुरशौक तरीके से। ठीक है, बहुत ही जोश से जवाब दिया। एंड विद द होली जॉय इन हिज हार्ट, और दिल में एक मुकद्दस खुशी से जवाब दिया, आई विल कम, मैं ब्रुकफील्ड ज़रूर ज्वाइन करूँगा। यहाँ तक वोकैबुलरी देख लें। यहाँ पे आपका आ जाता है, आपका इडियोमेटिक यूज़ है ऑल द रोप्स, ऑल द सिचुएशन, ऑल द डिटेल्स, ऑल द इन्स एंड आउट्स, ऑल द टेक्निक्स।
उसके बाद आपका आ जाता है जी यहाँ पे ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट, डेंजर ऑफ फ्लाइंग टू बिट्स टू पीसीस और फ्रेगमेंट्स, टुकड़ों में बिखर जाना, फ्लाइंग स्कैटर के मायने में आएगा। ब्रेथलेसली, एगरली, कीनली, होली सेक्रेड हो गया, मुकद्दस हो गया। और यहाँ पे एक वर्ड था स्ट्रेनुअसली, बामुशक्कत, ये वर्ड हमने एंड ऑफ टर्म में पढ़ा था। बामुशक्कत, लेबोरियसली, आर्डुअसली।